यदि आप या फिर आपके घर में कोई भी सदस्य किसी कंपनी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे या फिर कर रहे हैं और उनके पास एक यूएन अकाउंट नंबर है, तो आप सभी मेंबर्स के लिए आज की नई वाली वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि हाल ही में आरबीआई ने अपने कुछ रूल्स में चेंजेज किए हैं और इसको लेकर के ईपीएफओ ने बैंक की केवाईसी को लेकर के बहुत ही बड़ा अपडेट कर दिया है और इसके लिए एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। सर्कुलर काफ़ी डिटेल्स में है, 4 पेज का सर्कुलर है, उसमें 2 पेज तो आरबीआई के गाइडलाइंस रहेंगे और 2 पेज ईपीएफओ का सर्कुलर रहेगा। जानेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। फ्रेंड्स, इसके लिए हम आ चुके हैं ईपीएफओ के सर्कुलर वाले पेज पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्कुलर नंबर 239 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और ये पेमेंट आप ईपीएफ बेनिफिट टू सब्सक्राइबर्स पेमेंट बैंक अकाउंट, जी हाँ फ्रेंड्स, इसको लेकर के कुछ बदलाव किए गए हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक पीडीएफ फाइल का लिंक। जी हाँ फ्रेंड्स, हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों में ही रहता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ईपीएफओ इंग्लिश में ज़्यादा अपलोड करता है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए, एक पीडीएफ फाइल ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सबसे ऊपर के साइड ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा ये जारी किया गया है और यहाँ पे 1/11/2023 को जारी किया गया है। ये अभी करेंट का सर्कुलर सबसे पहला देखने को मिल रहा है आपको। उसके बाद से यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक का यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये दूसरा पेज है और तीसरे पेज में भी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पेज है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पे नोटिफिकेशन वाला। और उसके बाद से लास्ट में एक और पेज हम जानेंगे, यहाँ पे सर्कुलर ईपीएफओ का देखने को मिल रहा है जो कि 6/5/2021 को जारी किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला है, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो अभी करेंट का सर्कुलर है। ये पेमेंट ऑफ ईपीएफ बेनिफिट सब्सक्राइबर्स पेमेंट बैंक अकाउंट्स को लेकर के है। इसमें बताया जा रहा है, देखिए डियर सर मैम, यहाँ पे पहला नंबर नहीं लिखा है लेकिन ये पॉइंट पहला है, आपको देखने को मिल रहा है। वाइड एबव रेफर सर्कुलर डेटेड 6/5/2021। जी फ्रेंड्स, इस वाले ऑप्शन पे बताया जा रहा है ईपीएफओ के द्वारा कि उपरोक्त सर्कुलर दिनांक 6/5/2021 के माध्यम से फिनो पेमेंट बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पीएफ पेमेंट को सेटल करने का निर्देश जारी किया गया था। अब उसके बाद से बताया जा रहा है जो दूसरा ऑप्शन है, इसमें आरबीआई हैज आल्सो इंक्लूडेड 2 अदर पेमेंट बैंक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ईपीएफओ के द्वारा बताया जा रहा है कि आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में 2 अन्य पेमेंट बैंक अर्थात पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड और एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड को शामिल किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। जैसे कि काफ़ी लोगों के कमेंट होते हैं कि सर मेरा जो भी अभी करेंट में बैंक है वो पेटीएम पेमेंट बैंक है या फिर एयरटेल में बैंक है, तो क्या हम इसमें पेमेंट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे ईपीएफओ के द्वारा बताया जा रहा है कि चूंकि ये दोनों बैंक को आरबीआई ने अपने सेकेंड शेड्यूल में शामिल कर लिया है और इस वजह से देखिए इसको ध्यान में रखते हुए चूँकि ये दोनों पेमेंट बैंक्स ईपीएफ स्कीम के पैरा 72E के प्रोविजन के तहत क्वालिफाई करते हैं, इसलिए सभी जेओज आरओज को सलाह दी जाती है कि पेमेंट्स का सेटलमेंट मेंशन्ड शेड्यूल्ड कमर्शियल पेमेंट बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड और एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड में भी किया जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ईपीएफओ के द्वारा ये सूचना दे दी गई है सभी को कि अब इन दोनों बैंक में भी पेमेंट आपका सेटल कर दिया जाए। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये ऐसा नहीं अप्रूवल के लिए नहीं है, पूरे अप्रूवल के साथ ये जारी किया गया है और सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं धीरज गुप्ता जी का। अब उसके बाद से यहाँ पे चूंकि हम बात कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं कि ये जो भी रिजर्व बैंक का प्रति लगाया गया है, नोटिफिकेशन लगाया गया है, ये 4 जनवरी 2022 को देखने को मिल रहा है और इसमें लिखा हुआ है कि एयरटेल पेमेंट बैंक को लिमिटेड को शामिल कर लिया गया है और डेट भी चेक कर सकते हैं कि किस बैंक को कब शामिल किया गया है। देखिए यहाँ पे उसके बाद से जो सेकेंड पेज है आरबीआई का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक्स लिमिटेड को भी शामिल किया गया है, जो कि इनका शामिल होने का जो डेट है वो भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे
पेटीएम पेमेंट बैंक को शामिल किया गया है इस डेट के हिसाब से। उसके बाद से एयरटेल बैंक को भी शामिल कर लिया गया है। अब यहाँ पे जो लास्ट पेज है, यहाँ पे सर्कुलर जो कि ईपीएफओ ने रेफरेंस दिया हुआ था, इस सर्कुलर का ही दिया हुआ था। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड और फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड में पेमेंट किया जा सकता है। इसके लिए ये वाला सर्कुलर जारी किया गया था 6/5/2021 को, और इसके लिए ही यहाँ पे इस सर्कुलर में बताया गया है। यानी कि अब टोटल ये जो 4 पेमेंट बैंक हैं, अगर इनमें आपका खाता है, ऑनलाइन आपने खोला हुआ है, तो आप इनकी केवाईसी करके इनमें पैसा मंगा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने लाइव प्रूफ देखा है कि इन बैंकों में क्यों अनुमति मिला है पैसा ट्रांसफर करने का। फिर भी अगर आपने स्किप करके वीडियो देखा है तो एक बार पूरा देख लेना। देखिए यहाँ पे अगर भारतीय रिजर्व बैंक अगर वैलिड नहीं करता है तो साफ साफ बात है उसमें आपका पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने ही वैलिड कर रखा है, इसलिए इन बैंकों में भी आपका पैसा जाएगा। और आने वाले समय में अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भी पेमेंट मेथड्स को वैलिड करता है तो उसमें भी आपका जा सकता है। हालांकि ईपीएफओ को थोड़े बहुत और चेंजेस करने चाहिए, जैसे कि जो बैंक की आप केवाईसी करते हैं तो बीच में जब आप केवाईसी करते थे तो बैंक के द्वारा वेरीफाई करने के बाद सीधा अप्रूव्ड हो जाता था, लेकिन अभी एम्प्लॉयर को भी वेरीफाई करना पड़ता है और काफ़ी लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और पैसे नहीं निकाल पाते। तो ईपीएफओ को कम से कम ये दोबारा से अपडेट लाना चाहिए कि भैया बैंक के द्वारा ही सारा कुछ वेरिफिकेशन कर लिया जाए और उसके बाद से आपकी जो केवाईसी है वो एक्टिवेट हो जाए और आप पैसे निकाल पाएं, क्योंकि काफ़ी सारे एम्प्लॉयर तो है ही नहीं, भग गए, उनके कंपनी बंद हो गई और कुछ एम्प्लॉयर तो परेशान भी करते हैं। अब फ्रेंड्स आपके हिसाब से और क्या नए बदलाव होने चाहिए और ये जो भी अभी ईपीएफओ ने बदलाव किया है आपको कैसा लगा, अपना बहुमूल्य से उनसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।